हेलो गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के वीडियोस के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियोस में कुछ डिस्कस किया था, उसको आप लोगों ने देखा होगा और उसमें भी न्यूमेरिकल्स बताए हैं और फिजिक्स के न्यूमेरिकल कंटिन्यू चल रहे हैं। आपके चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल हैं। अब चूँकि न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी हैं और अच्छे भी हैं, तो इस वजह से टाइमिंग थोड़ा लग रही है और कंटिन्यू वीडियो मिल पा रहे हैं। बेशक ही वो अल्टरनेट हो पा रहे हैं, लेकिन आपको मिल रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स से कंटिन्यू वीडियोस। और आज का जो हमारा होगा टॉपिक, तो उसमें हमने लास्ट वीडियो में जो न्यूमेरिकल किए थे उसी के आगे जो है रिमेनिंग न्यूमेरिकल जो हमारे हैं, तो उसमें से 9 नंबर न्यूमेरिकल है ये। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी की बुक आपकी है, उसी का है। तो देखिए, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ इन द कैपेसिटर गिवन इन एक्सरसाइज 2.8। एक 2.8 जो एक्सरसाइज थी, इसके पहले वाला जो 8 क्वेश्चन था उसी की बात कर रहे हैं। ये 3 mm थिक, यानी उसको 3 mm माइका शीट उसमें रख दी जाती है, जो प्लेट्स है, ठीक है। और इसके पहले जो 8 नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा तो वहां पर 3 mm डिस्टेंस भी थी प्लेट्स के बीच की, तो यानी उसको कवरेज कर लेगा पूरी तरीके से। अब 3 mm की डिस्टेंस थी बिटवीन प्लेट्स, तो उसमें अगर हम माइका रख देंगे तो कंप्लीटली उसको भर लेगा, ठीक है। तो बिटवीन, तो थिक माइका शीट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6, कहना वेयर इंस्टर्ड बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के उसमें लिखा। तो नंबर में लिखा है विल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। अगर सप्लाई को कनेक्टेड रखते हैं तो क्या होगा वहां पे, ठीक है। व्हाट हैपेंस, क्या हो सकता है। नंबर ए की बात करी जाए, अगर इसकी बात की जाए तो देखो पहले तो देखिएगा, इसमें आपको सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके कुछ पॉइंट्स आपको देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको हम वोल्टेज जो दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8 में, जो इसके पहले है क्वेश्चन नंबर 8, तो उसमें आपको कुछ वोल्टेज दिया गया था। तो वहां पे जो वोल्टेज था वो आपका 100 था। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो वहां पर वोल्टेज आपका 100 था। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमने किया था, तो उसका वोल्टेज हमने निकाला था, वो 8 था आपका, वो 100 था, ठीक है, ये 100 था। और वहां पे कैपेसिटेंस जो निकली थी तो वो निकली थी सी की वैल्यू, सी नॉट मान लेते हैं 18 पिकोफैराड, ये निकली थी सी नॉट की वैल्यू, ये भी हमने फाइंड की थी। और वहां पे जो आपका निकला था क्यू, तो वो निकला था आपका 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 था, इतने कूलाम निकला था। ये क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर के पहले लास्ट वीडियो हमारा जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जब तक आप 8 को देखेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ में आ ही नहीं सकता, ठीक। ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन था, ये हमने निकाल लिया था वहां पर कि एयर में कैपेसिटेंस इतनी थी और चार्ज इतना था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ए में इसके, विल द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड। जब ये 100 वोल्ट का वोल्टेज कनेक्ट रहेगा तो क्या होगा। देखिए क्या होगा तब। अब 100 वोल्ट का कनेक्ट रहेगा तो इस केस में सबसे पहले तो जो V की वैल्यू है वो 100 रहेगी, नो चेंज। अब C की वैल्यू, तो C की वैल्यू अगर हम निकालें तो वो KC नॉट, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, कितना आया है वो है 6। तो C K की जगह पे लिख दो आप 6 और C नॉट की वैल्यू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो ये C बराबर हो जाएगा 108 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, तो इसको लिख सकते हो 108 PF, ठीक। ये हुआ C, ये हुआ V। अब क्या करें। अब अगर हम यहीं पर, ये तो V निकाल लिया, C निकाल लिया, अब हम चार्ज भी देखते हैं कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई स्टार्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू फार्मूला लगेगा CV Q डैश मान लेते हैं, तो Q डैश बराबर C की वैल्यू कितनी होगी, तो C की वैल्यू आपकी यहाँ पर निकली है 108 और इंटू 10 की पावर माइनस के 12, और V का मान कितना है 100। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें, Q डैश इज इक्वल टू तो 108 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, क्योंकि 2 पावर इसमें माइनस हो जाएंगी। अब एक पॉइंट लगा दें अगर इसको सॉल्व करने के लिए, वैसे तो पॉइंट लास्ट में मानते हैं, तो पॉइंट अगर लगा दें इसमें तो 1.08 लिख दें इसको, तो 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 10 है तो ये पावर जो है लेस हो जाएंगी, कितनी 2 और, तो ये हो जाएगा माइनस के 8 कूलम। यानी अगर हम वोल्टेज की सप्लाई को कनेक्ट रखेंगे तो होता क्या है, वोल्टेज 100 हो जाता है, वो तो रहेगा, और C की वैल्यू 108 पिकोफैराड हो जाती है और Q डैश इतना हो जाता है, ठीक है। जब आप इसको क्या रखते हैं,
आप इसको कनेक्ट रखते हैं। तो नोट दिस क्वेश्चन। तो इसमें आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। अरे ऊपर वाला नहीं मिटाना था, उसको तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो V था 100, ये तो लिख लेते हैं, और C हमने निकाला था C0 वहाँ पे 18 पिकोफैरड, और जो Q निकला था वहाँ पे वो था आपका 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, ये था। ओके की वैल्यू तो आपको दी है। तो देखिए जा कि क्वेश्चन नंबर बी की बात करें, अगर आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड, अगर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दे, मतलब अगर हम सप्लाई को हटा देते हैं तो क्या होगा। अभी तो इसी वाले केस में, यानी पहले तो सप्लाई को कह रहे हैं अगर कनेक्ट ही रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कह रहे हैं अगर ये भरने के बाद 3 mm की थिक भरे माइका शीट और उसके बाद ये सप्लाई हटा दें तो क्या होगा। देखिए सप्लाई हटाने पे ये 100 वोल्ट का आपका पोटेंशियल था ये तो हट गया क्योंकि सप्लाई को हटा दिया गया। C0 यानी जो कैपेसिटेंस थी C0 थी, ये एयर की थी, तो यहाँ पे कुछ और हो जाएगी। और Q की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁻, ये भी चार्ज तो प्लेट्स पे आ चुका है तो वो तो रहेगा। K की वैल्यू 6 है। तो आपको क्या बताना है कि Q यही रहेगा, Q तो यही रहेगा इस केस में, Q तो नो चेंज। अब और क्या चेंज होगा इस केस में, C क्या हो जाएगा, तो C बराबर KC0, मतलब जो अभी निकाले थे कितना आया था, अभी हमने निकाला था 108 PF, तो C की वैल्यू ये आ जाएगी, और Q की वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 रहेगी। अब और क्या हो सकता है, वोल्टेज क्या कुछ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि चार्ज है तो वोल्टेज तो होना है, लेकिन सप्लाई तो डिस्कनेक्ट है, कितना हो सकता है इस टाइम, तो उसके लिए हम निकाल लेते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू V डैश मान लेते हैं, क्या फार्मूला लगाओगे, Q डैश अपॉन C, तो Q डैश की वैल्यू कितनी 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 9, और C की वैल्यू कितनी रखें 108 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और इसको ऊपर ले जाए, पॉइंट को हटा के 0 को बढ़ा दिया जाए, तो ये 18/108, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर हो जाएगा आपका -9 होगा। ये 0 की वजह से, चलो 0 लिखा रहने दे, तो यहाँ -12, तो प्लस के 3 हो जाएंगे ऊपर। प्लस के 3 का मतलब इसको अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं 18, वो आगे 000, नीचे 1080, 0 से 0 कट जाएगा, इसको 6 टाइम ले जाएं, 1 टाइम ले जाएं, तो ये 100/6, जिसको हम लोग 16.67 भी बोल देंगे। हाँ बिल्कुल, इतने वोल्ट, ठीक है। ये इतने वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट होगा आफ्टर द सप्लाई वाज डिस्कनेक्टेड। ओके, एनी प्रॉब्लम आप हमको बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए 12 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरीज, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमको गिवन है 12 पिकोफैरड, तो 12 पिकोफैरड गिवन है, ये क्या हो सकता है C, तो C है, तो 12 पिकोफैरड यानी C इज इक्वल टू 12 इंटू 10 की पावर -12, तो ये हो गया F। उसके बाद हमको क्या करना है, जो वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज कितना है V इज इक्वल टू 50 वोल्ट, ये है आपका पोटेंशियल। फार्मूला क्या लगाओगे, आपको एनर्जी फाइंड करनी है, तो U इज इक्वल टू 1/2 CV², ये फार्मूला बहुत ही ईजी है। तो 1/2 C की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 की पावर -12, और V की वैल्यू 2 टाइम्स 50 इंटू 50, ये लिख लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये 15,000 इंटू 10 की पावर -12, तो अगर इसको 1.5 लिखें तो 10 की पावर -12 प्लस के 3 4 पावर 4 इधर आ जाएगा, तो ये 1.5 इंटू 10 की पावर -8, ये आपका आंसर आएगा जूल। इतने जूल एनर्जी आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन इजी था और कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन नंबर था आपका 10। तो अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं फिर अब 11। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, ए 600 पिकोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 200 वोल्ट सप्लाई, इट इज द डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, ठीक है।
and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor, how much electrostatics energy is lost in the process। इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी जो है लॉस्ट हो रही वो हमको फाइंड करनी। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो आपको गिवन है वो नोट कर लेते हैं, क्या क्या गिवन है उसको देखते हैं। 6 पिकोफैराड आपको गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका यही सबसे अच्छा प्रोसेस होता है कि जो भी आपको इस न्यूमेरिकल्स में गिवन हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में जो भी होते हैं पहले उसको आप नोट करिए। तो आपको 6 पिकोफैराड यानी 2 बार दिया गया तो इसको हम C1 मान लेते हैं 6 पिकोफैराड, और इसको अगर 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरड लिखें, या हम इसको 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 फैरड भी लिख सकते हैं। 2 जीरो, ये 2 जीरो हट जाएंगे, उधर चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको वोल्टेज दिया गया है V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका तो पहले, और ये दूसरा वाला है C2, तो C2 इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 फैरड, ये भी हो जाएगा, ठीक। इतना दिया है। पहली चीज़ तो कह रहे हैं कि अभी तो वो इसको अप्लाई किया गया है 200 वोल्ट्स, जब अप्लाई होगा इसमें तो कितना चार्ज प्लेट्स पे आ जाएगा, कितनी एनर्जी होगी वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता है एनर्जी अगर हम U1 निकालें तो 1/2 CV1 स्क्वायर, क्योंकि अभी तो वो कनेक्ट है, कनेक्ट के आप बिफोर द कनेक्शन के बिफोर की बात किया तो U1 इज इक्वल टू 1/2 CV1 स्क्वायर, तो 1/2 C की वैल्यू रखते हैं 6 इंटू 10 की पावर C1 V स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 10, और V की वैल्यू लिख लेते हैं आप 200 2 टाइम्स। तो यहाँ पर ये इसको 6 2 जा 12, और हाँ, और ये 00, ये 00 40, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 और प्लस के 4, तो इसको 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल एनर्जी हम लिख लेते हैं। आफ्टर कनेक्शन, अब कनेक्शन यानी जब उसको कनेक्ट करवा देते हैं, किसको, यहाँ पे लिख दो आफ्टर कनेक्शन। तो आफ्टर कनेक्शन की बात अगर की जाए तो जब इसको हम कनेक्ट करवा देते हैं किससे, तो इसको जब हम कनेक्ट करवा दे रहे हैं किसी कैपेसिटर से, जो भी आपका कैपेसिटर उससे कनेक्ट करवा दे रहे हैं, तो तब क्या हो रहा होगा, तो आफ्टर कनेक्शन में अभी देखिएगा सबसे पहली चीज कि आफ्टर कनेक्शन में चार्ज तो सेम रहेगा, क्योंकि चार्ज जो हो गया है पहले वही रहेगा। तो हम पहले चार्ज निकालने Q, तो Q वही रहेगा जो पहले होगा, क्योंकि आपकी प्लेट्स पे जो चार्ज आ गया, अब आपने कनेक्शन को हटा दिया लेकिन चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज तो नहीं गया, कनेक्शन हटा वोल्टेज चला गया, लेकिन जो आपका चार्ज, तो पहले चार्ज निकालते हैं। तो चार्ज का फार्मूला तो C1V, ये फार्मूला लगा दें, तो C1 की वैल्यू कितनी थी 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, और V है 200, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 2 जा 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 कूलम, ठीक है। ये आ जाएगा आपका चार्ज। अब आफ्टर कनेक्शन टोटल, क्या टोटल C, तो होगा C1 प्लस C2 यानी 1200 पिको फैरेड, तो इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 फैरेड, ठीक है। 00 ऐसे हम 10 की पावर माइनस 12 से गुणा करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे 00 है तो पावर उसमें लेस हो जाएंगी, तो C की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब आप देखिएगा U2 कनेक्शन के आफ्टर में एनर्जी क्या होगी, तो U2 इज इक्वल टू क्या निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर V तो रख नहीं सकते कि हम CV स्क्वायर वाला फार्मूला लगा, क्योंकि वोल्टेज तो आपका जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया। हाँ, ये Q एक फार्मूला और होता है, जो फार्मूला अगर हम यहाँ पे V की जगह पे Q स्क्वायर अपन C रखें तो एक फार्मूला बन के आता है Q स्क्वायर अपन C 1/2, ये वाला रख सकते हैं। तो U2 इज इक्वल टू 1/2 और Q स्क्वायर यानी 12 इंटू 12 2 टाइम्स और 10 की पावर माइनस के 20 अपॉन में C, तो C2 लिखेंगे तो C2 कितना रहेगा, मतलब टोटल C कितना है 12 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 1 टाइम ये वाला ये हो गया, और 2 6 जा यहाँ पे आया, तो U2 इज इक्वल टू कितना आएगा 6 इंटू 10 की पावर, ये आपका 20 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस के 10, इतने जूल, ठीक है, इतने जूल। और पहले कितना आया था 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल। समथिंग रॉन्ग हुआ है, Q की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, Q की वैल्यू ये है 12 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16, ठीक, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो जब ये ऊपर जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपका
6। देखिए U2 की वैल्यू आ गई है 6 इंटू 10⁻⁻6 और जो आपका U1 निकला था वो निकला था 12 इंटू 10⁻⁻6। कितनी लॉस हुई एनर्जी, तो लॉस्ट एनर्जी हमको निकालना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉस एनर्जी U इज इक्वल टू U1 माइनस U2। तो U1 है 12 इंटू 10⁻⁻6, U2 है 6 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। यानी कितनी एनर्जी लॉस होगी, 6 इंटू 10⁻�6 जूल एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। यानी इतनी एनर्जी आप लॉस कर चुके होगे तब जब ये कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया गया होगा, और तब जाके जब उसमें हम जो है 600 पिकोफेरेड का एक अनचार्ज कैपेसिटर और जोड़ देंगे, उसी में ऐड कर देंगे, तो इतनी एनर्जी आपकी क्या हो गई होगी, लॉस हो गई होगी। समझ रहे हो इसको, इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करने के बाद उसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो, जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे वाले हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। तो लगातार हमारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको NCERT की बुक के जो भी न्यूमेरिकल हैं या जो अदर भी न्यूमेरिकल्स हैं और अन्य जो आपके एग्जामिनेशन है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम आपके पास लेकर के आते रहेंगे। और हमारे जो मैथ्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। तो इस वजह से आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल यानी इसी के आगे वाले लेकर के। तब तक आप बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।